हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के बारे में एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है कवर अप करेंगे, जैसे कि आपका सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम का पैटर्न भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के आ सकते हैं और एग्जाम में जो मार्किंग है वो किस हिसाब से होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आपके फिफ्थ सेमेस्टर के नोट्स का, उनको जरूर चेक करिएगा। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर का आपका जो एग्जाम होने वाला है इस सब्जेक्ट का, ये जल्द ही होने वाला है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आपका ये कोर्स आता है। अब हम बात करें सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल यूनिट आपको कितनी पढ़नी है, तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको यहाँ पे 4 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, 4 यूनिट में आपका जो है कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा। 4 यूनिट में अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 1 आपकी बात करती है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले। फिर नीड फॉर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के लिए किन किन चीज़ की आवश्यकता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैंने बोला, आपने कुछ सुना समझा उसे प्रोसेस किया, आपने अपना रिप्लाई दिया, ये सारी की सारी प्रोसेस। रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, लिखित में और जो मुंह से बोलने वाला जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो सारी चीज़ें। विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब देखकर हम किसी चीज़ से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। साइन, सिग्नल एंड सिंबल, ये सारी चीज़ें। साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कई जगह होता है ना कि हम लोग चुप हो जाते हैं, साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं पर साइलेंटली। ठीक है, तो वो सारी चीजें। फिर इंटर कल्चर, इंट्रा कल्चर, ठीक है, क्रॉस कल्चर एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपके यूनिट नंबर 1 में कवर अप हो जाती हैं। इसमें आपका और भी कई चीजें आती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनरीज, बिजनेस लेटर राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस लेटर राइटिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है आप लोगों से। ठीक है, आप इसको भी स्टडी करके जाइएगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 2 आपका यहाँ पे चालू हो जाता है। बिजनेस केस एंड प्रेजेंटेशन रिलेटेड चीजें। लेटर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में लेटर राइटिंग किस प्रकार से होती है वो सारी चीजें। लेटर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, सर्कुलर्स एंड मेमोस। बिजनेस प्रेजेंटेशन टू कस्टमर एंड अदर stakeholder, presenting a positive image through verbal and non-verbal cues। ठीक है, preparing and delivering the presentation, use of audio visual aids, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें यूनिट नंबर 2 में आती है। यूनिट नंबर 3 में आपकी आ जाती है कि भाई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से बैरियर्स है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मुझसे बात कर रहे हो, हमारे बीच में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोग सही प्रकार से बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो बैरियर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बैरियर ऑफ टू कम्युनिकेशन, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रिपरेशन ऑफ प्रमोशनल मटेरियल, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, पोस्चर, जेस्टर, ये सारी चीज़ें। वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की क्या वैल्यू है वो सारी चीज़ें। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज, मतलब एक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जिससे किसी को गलत संकेत ना जाए। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, मतलब सुनना जो है उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ें, वर्किंग इंडिविजुअल एंड इन टाइम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और भी कई सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ जाता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 आ जाता है नेगोशिएशन स्किल्स, मतलब आप जब किसी से मोल भाव करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल हो जाती है। टाइप ऑफ नेगोशिएशन, मतलब जो मोल भाव या फिर नेगोशिएशन करने के जो टाइप होते हैं वो सारी चीजें, नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी। सेलिंग स्किल्स, मतलब आप अगर आप किसी को कुछ सेल कर रहे हैं तो वो सारी स्किल। सेलिंग टू कस्टमर, किसी कस्टमर को कुछ सेल करने की, प्रोडक्ट कुछ सेल करने की जो स्किल्स होती है वो सारी चीजें। ठीक है, सेलिंग टू सुपर सुपीरियर्स, सेलिंग टू पीयर ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। टीममेट्स एंड सबऑर्डिनेट्स, कंसेप्चुअल सेलिंग, स्ट्रेटेजिक सेलिंग, सेलिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ आपके यूनिट नंबर 4 में आ रही है। टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट में से आपका जो है कंप्लीट सिलेबस बन के तैयार है। ठीक है, 4 यूनिट में से ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। और आपको इन्हीं 4 यूनिट्स में जितने टॉपिक मैंने आपको बताया सबको बेसिकली सबको जानकारी प्राप्त करके जाइए, आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम देकर आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, एसओएल के लिए। ठीक है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका यूनिट पेपर कोड। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एसओएल के लिए भी है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि रेगुलर के लिए भी है, तो आप लोग दोनों टाइप के स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। मेनली ये एसओएल के बेस पर है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। 2 घंटे का आपको टोटली टाइम दिया जाएगा। 80 नंबर का जो है पेपर होगा। यहाँ पे पेपर के जो नंबर है ये चेंज हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, बट चांसेस है कि 80 ही नंबर का आएगा। बट बाकी आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन जो मतलब टोटल नंबर है वो 90 का हो जाता है या 80 से कम का हो जाता है, ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन है
उनके नंबर कम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 20, ठीक है, ऑल क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का मतलब 20 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, हो सकता है वो क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर का हो जाए, बाकी यही सेम फॉर्मेट रहेगा। बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि राइट सॉरी व्हाट रोल डज बॉडी लैंग्वेज प्ले टू बिल्ड रैपर इन बिजनेस सेटिंग्स, इलेबोरेट विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, अगर जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, वो बिल्ड रिपोर्ट इन बिजनेस सेटिंग में जो रिपोर्ट है यहाँ पे जो लिखने में है वो गलती है, ठीक है। तो बिजनेस सेटिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या रोल प्ले करती है, ठीक है, बिल्डिंग अ रिपोर्ट, जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं तब। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, इलेबोरेट करना, मतलब एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल भी देने हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है डिस्कस टू सेलिंग स्ट्रेटजीज विद सुटेबल एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे सेलिंग स्ट्रेटजीज देनी है सुटेबल एग्जांपल के साथ, मतलब आप किसी को कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कंप्लीटली स्ट्रेटजी है कि आप बताएंगे कि सबसे पहले आप क्या बात करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, और बाकी सारे रिलेटेड चीजें जो पूरी प्रोसेस है, स्ट्रेटजी है, वो आप बताएंगे विद सुटेबल एग्जांपल। आपको किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल देके भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि राइट अ लेटर टू एन एडिटर ऑन ग्रोइंग नंबर ऑफ एसिडेंट इन योर सिटीज। ठीक है, अब देखिए, अब आपको अपने राइटर को, मतलब एडिटर जो है, उसको एक लेटर लिखना है और उसमें ये बताना है कि भाई आपका जो क्षेत्र है ना, उसमें एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आपकी सिटी में जो एक्सीडेंट है उनका नंबर रोज के रोज बढ़ता जा रहा है। तो उससे रिलेटेड आपको एक लेटर लिखना है और उन्हें जानकारी देनी कि भाई ये दिक्कत है, आप लोग इन पे एक आर्टिकल लिख सकते हैं, जिससे कि भाई गवर्नमेंट को पता चले, लोगों को पता चले कि भाई ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है यू आर मार्केटिंग मैनेजर टास्क्ड विद लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, आप क्या है, आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं और आपको एक काम दिया गया है कि आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जो कि मार्केट है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, डिस्कस 5 इनोवेटिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंट एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक इनोवेटिव डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बतानी है आपको। ठीक है, एक नहीं, यहाँ पे 5 बतानी है, 5। डिस्कस 5 इनोवेटिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब 5 डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बतानी है, जिससे आप लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसका एक अच्छा खासा बेस बना पाए और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ। ठीक है, तो आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 से ज्यादा दिए गए हैं, ठीक है, 5 दिए गए हैं, 5 में से किन्हीं 4 के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। हर एक टॉपिक आपका 5 नंबर का है, 5 नंबर के 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं किसी प्रोडक्ट, मतलब जब आप होता है ना प्रेजेंटेशन रूम में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो उस समय ऑडियो और विजुअल जो एड्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या रोल है, वो कितने महत्वपूर्ण है प्रेजेंटेशन के दौरान, ये आपको बताना है। फिर आपका आता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ये आपका दूसरा टॉपिक हो जाता है। निगोशिएशन एज अ स्ट्रेटेजी, ये आपका तीसरा। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन चौथा टॉपिक, और मेमोस एंड नोटिस पांचवा टॉपिक। 5 में से 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है कि डिस्कस 3 टाइप ऑफ कॉमन ऑफिस वर्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू कॉप विद देम। देखिए, अ, 3 टाइप के जो कॉमन ऑफिस वर्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब जब आप ऑफिस वर्क में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, तो आपके काम से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑफिस वर्क में रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, और आप उनसे किस प्रकार का छुटकारा पा सकते हैं ये भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कॉमन बताना है, जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, बीचिंग रिलेटेड चीजें, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कभी कभार आप टाइमलाइन पे काम नहीं कर पाते, तो उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें जो है क्लियर करनी है। ठीक है, तो जो 4 है वो आपको बताने हैं, सॉरी 4 नहीं 3 यहाँ पे बताने हैं। डिस्कस 3 टाइप ऑफ कॉमन ऑफिस वर्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ टू कॉप विद देम। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, आपको केवल 4, मैं अगर बताऊं आपको यहाँ पे केवल जो है दिस पेपर कंटेन 6, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको टोटली यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे 6 में से। आपको अपने अकॉर्डिंगली उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, पिक करना है जिन क्वेश्चंस का आप आंसर इजीली एक्सप्लेन कर पाए, लिख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है 5th सेमेस्टर का, नोट्स चेकआउट करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।